अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने गारंटी दी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अगर इससे एक भी सीट ऊपर लाई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने से भी समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता, ये दावा वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, अब अवधेश प्रसाद की ये जीत की गारंटी है या बड़बोलापन, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल सुनिए क्या रहे हैं। आपके इलाके में उनके लिए भी बड़ी नाक की लड़ाई हो गई है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन वहां भी रुके थे। हाल फिलहाल के दिनों में सारी चीज़ों पे देखभाल कर रहे हैं। प्रत्याशी के चयन को लेकर के बड़ा मामला चल रहा है। जिस सीट पर मुख्यमंत्री खुद कैंप कर रहे हो, उस सीट की गंभीरता कितनी बढ़ जाती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको पता है, तो सारे देश को पता है, सबसे महत्वपूर्ण सीट थी देश और दुनिया के लिए जनपद अयोध्या की 54 फैजाबाद। चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें लगी थी और चुनाव जब हो गया और हम जीत गए, समाजवादी पार्टी से जीत गए, इंडिया गठबंधन से जीत गए, अखिलेश जी जीत गए सामान्य सीट पर, तो आज चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में चर्चा है। दो बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी हारी कैसे और समाजवादी पार्टी अखिलेश का उम्मीदवार अवधेश सामान्य सीट से जीता कैसे। ये दो चर्चाएं देश में हैं। तो इनका तो और कोई कोर कसर नहीं किया था। 22 तारीख को इन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। हालांकि देश के तमाम साधु संतों ने, महात्माओं ने इसका विरोध किया था कि अभी मंदिर तैयार नहीं है और मुहूर्त नहीं है। फिलहाल उसको नज़रअंदाज करके इनकी पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर, कोई गवर्नर नहीं बचा। इवन राष्ट्रपति तक चुनाव में गई थी, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी गई थी। हम ये नहीं कहते कि वो सभा करने गई थी, हम नहीं कहते कि वो वोट मांगने गई थी। हम राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में कुछ नहीं करें, लेकिन उनके लिए अप्रोप्रिएट टाइम था 22 जनवरी, जब उद्घाटन हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे देश को बुलाया था, वो उनके लिए अप्रोप्रिएट टाइम था। लेकिन वो जाती कब है, जब 15 दिन के लिए चुनाव रहता है पोल होने का, तब जाती हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति 2-3 दिन लगातार रहे और देश के जितने एवं पर्चा दाखिला में भी मुख्यमंत्री गए थे उत्तराखंड के। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा वो मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल कराने आए हैं। अरे मैंने कहा क्यों डरते हो यार, ये विधायक का चुनाव तो जीत ही नहीं पाए हैं और आए हैं सांसद जिताने, नोटिस मत लो। तो पूरा इन्होंने, और ये भी गए थे, क्या नाम है इनको, जो इनके सबसे बड़े धन क्यों है, अडानी। तो कोई हथकंडा नहीं। और यहाँ तक कि देश की न जाने कितने लोगों को सरकारी ट्रेनों से, सरकारी हवाई जहाज से, सरकारी होटल के खर्चे से और लगातार इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इस चुनाव को हथियाने के लिए, अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने के लिए कोई हथकंडा नहीं उठाया। तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव दुनिया की कोई ताकत लग जाए, माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों लग जाएं, दुनिया की कोई ताकत मिल्कीपुर का चुनाव हरा नहीं पाएगी और कम से कम हम 50-55 हज़ार वोट से जीतेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ पर रेप की घटना हो गई, समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम उसमें आ गया, बड़ा मामला इशू बन गया। मामला क्या है? डैमेज नहीं हो गया चीजें? आप जीत के गए थे, बड़ा परचम लहर रहा था, आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं डैमेज है। क्षेत्र में जाके देखो, क्षेत्र में जाके देखो, डैमेज नहीं हुआ है, बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया है, अब अयोध्या से हो गया है और 27 में इनका पता हता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। देख लीजिएगा, आप जिंदे रहेंगे, हम रहेंगे, पता नहीं लगेगा। कहाँ है योगी जी का कौन वोट है बताओ?
वोटवा तो हमारा है ना, हम पैदा भये हन, हमें सब बिरादरी वोट देती है, सब बिरादरी वोट देती है और सब हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमें चाहने वाले लोग हैं। योगी बाबा का वोट के बुआरा लेके जाई हैं। अरे ये खडियंत है, आप समझो, ये दिल्ली वालों खडियंत है। हमारे योगी बाबा को हटाना चाहते हैं, ये बेस लेकर चल रहे हैं आधार कि चुनाव जानते हैं, दिल्ली वाले जानते अच्छी तरह कि मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और कटिहारी जीतेगी। यही लिए इनको लगाया गया है और इनको हटाने का आधार दिल्ली वाले पाएंगे, ये समझो। बात यहाँ छिपी है। योगी क्या वहाँ मुकाबला हमारा कर पाएंगे? कर पाएंगे?